जो राम जी को नहीं भजता वो चारों बनो चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। ये पीले कपड़े पहनने से कोई आदमी संत नहीं होता, उसका वाणी पर कोई लगाम नहीं है। तुम्हारी वाणी इतनी कलुषित, इतनी द्वेष और घृणा से भरी हुई। रामभद्राचार्य जी, हम तो जानते थे कि आप संत हैं, लेकिन आप संत नहीं हैं। आपकी वाणी में बहुत कर्कश वाणी बोलते हो, बहुत खराब वाणी बोलते हो। वाणी से नहीं लगते कि आप संत हैं, व्यवहार से भी नहीं लगते कि आप संत हैं, क्योंकि आपके अंदर जातिवाद कूट कूट कर भर दिया गया है। उसमें जो ईंटें लगी हैं राम मंदिर में, और राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो राजस्थान के चमारों ने, मेघवालों ने और बैरवाओं ने और वहाँ के आदिवासियों ने किया है। और जो पत्थर तोड़ कर लाए हैं वो भी वही गरीब लोग लाए हैं। ये मंदिर भी कैसे पवित्र हो सकता है? ये मंदिर भी नीच हो गया, ये मंदिर भी ठीक नहीं है। इस मंदिर में भी पूजा मत करो। तुम लोग इस तरह का भाषा जब उससे मंदिर बनवा लेते हो, मंदिर अच्छा कर लेते हो, मूर्ति को पैरों तले बैठकर यहाँ का चमार बनाता है, यहाँ का लोहार बनाता है, यहाँ का सुनार बनाता है, यहाँ का व्यक्ति बनाता है, उन लोगों को आप नीच कहते हो, यादवों को नीच कहते हो, कुर्मियों को नीच कहते हो। हम जानते हैं जो ब्राह्मण नहीं है वो तुम्हारी दृष्टि में सारे नीच हैं। जो ब्राह्मण नहीं है वो सब गलत हैं। जो ब्राह्मण नहीं है, आपका जाति में, ब्राह्मण जाति में जन्म हो गया, आप अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, लेकिन तुम्हारी वाणी ऐसी नहीं है कि तुमको श्रेष्ठ कहा जाए। तुम्हारी वाणी ऐसी नहीं है कि तुमको हम लोग ब्राह्मण माने। ब्राह्मण हम उसी को मानते हैं जिसका कर्म अच्छा है, जिसकी वाणी अच्छी है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जो मृदु बोलता है, मधुर बोलता है, अच्छा बोलता है, ठीक बोलता है, जिसकी वाणी में द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, वैमनस्यता नहीं है, कलुषित भाषा नहीं बोलता। आप अपने ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट कहाँ से ले आए? ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट तो उसकी वाणी देती है, उसका व्यवहार देता है। मैं कहता हूँ कि आप भविष्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये देश में मुश्किल हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए ही नहीं, आप जानते हैं कि यहाँ का 90% व्यक्ति शूद्र है, लेकिन शूद्रों की तुम्हें दक्षिणा अच्छी लगती है। 56 भोग लगे तो उसका हलवा अच्छा लगता है, यादव का दूध अच्छा लगता है, कुशवाहा की सब्जी अच्छी लगती है, कुर्मी का गेहूं अच्छा लगता है और चमार के आलू अच्छे लगते हैं। वो सब ले लोगे, वो खराब नहीं लगता, रुपया खराब नहीं लगेगा, राशन खराब नहीं लगेगा। तुम लोग क्या करते हो? कोई बिजनेस करते हो, कोई खेती करते हो। ये जो है अंड वंड बोलकर लोगों को अंधविश्वास और पाखंड पढ़ाते हो। मैं कहना चाहता हूं आपसे, भद्राचार्य जी, आप अपनी वाणी पर लगाम दो। अपने चेलों से भी कहो कि बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और संविधान बदलने की बात न करें। ऐसा यदि होगा तो यहाँ पर बहुत परिणाम उसके गंभीर होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ के बैकवर्डों से, यहाँ के शेड्यूल कास्ट से, यहाँ के ओबीसी से, यहाँ के दलितों से और अम्बेडकरवादियों से और यहाँ के भीम सेना से, समता सैनिक दल से, भीम आर्मी से निवेदन करूंगा, जो इनके सींग निकल आए हैं उन सींगों को तोड़ने का काम नौजवानों आप करना, नहीं तो हम लोग घायल हो जाएंगे। आप तैयार रहो विषमता से लड़ने के लिए, समता स्थापित करने के लिए आप तैयार रहो। मानवता के लिए जो अवाम भी ये बात करते हैं, आप तैयार रहो जुल्म से लड़ने के लिए, अत्याचार से लड़ने के लिए, और आप कुर्बानी देने के लिए और शहादत देने के लिए आगे आओ। वक्त आ गया है, हम लोग अब ऐसे नहीं जिएंगे। पुरानी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के लोगों में अंतर है। आज हमने संविधान पढ़ा है, संविधान पढ़कर हम जाने हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा राइट क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब तक रहेंगे, जब तक उनका संविधान रहेगा, तब तक यहाँ समता रहेगी, मानवता जिंदा रहेगी, इंसानियत जिंदा रहेगी, भाईचारा जिंदा रहेगा। और जिस दिन ये संविधान खत्म होगा उस दिन यहाँ पर इंसानियत रोएगी, मानवता रोएगी, और हम किसी भी हालत में इस देश के संविधान को कभी बदलने नहीं देंगे और हिंदू राष्ट्र कभी बनने नहीं देंगे। बाबा साहब के संविधान के लिए करोड़ों लोग तैयार हो गए हैं। इस देश को देश रहने दो, इस देश में शांति बने रहने दो, इस देश में भाईचारा बने रहने दो। ऐसा स्टेटमेंट दो, मत दो। आज हम लोग इससे बहुत चिंतित हैं कि लगातार अंड वंड
स्टेटमेंट आ रहे हैं, कथावाचक कुछ कह रहे हैं, संविधान बदलो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, चमार नीच है, कुम्हार नीच है, धोबी नीच है, कहार नीच है। और इतना ही नहीं इन्होंने किया, अखिलेश की कुर्सी को इन लोगों ने गौमूत्र से और गंगा जल के पानी से धोया। अखिलेश जी आप भी जाग जाओ और यहाँ के तमाम यादव लोग, तमाम कुर्मी लोग, तमाम गुजर लोग एक हो जाओ और यहाँ से अमानवीय लोगों को उखाड़ फेंको। जो लोग जातिवाद की बात करते हैं उन्हें जेलों में डालो, जो इस देश में विषमता की बात करते हैं उनका खाना पानी बंद करो। जो जाति अपने आप को सर्वोपरि मानती है, भगवान का अग्रदूत मानती है, भगवान का और पुत्र मानती है, ईश्वर का और पुत्र मानती है, ऐसे लोगों की मान्यताएं खत्म करो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से रजा चाहता हूँ, बीसी के लोगों से, बैकवर्ड के लोगों से और बाद में मैं शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहूँगा कि आपको घबराने की बात नहीं है। आप यदि हिंदू होते तो आपको नीच नहीं कहा जाता। यदि रामनाथ कोविंद हिंदू होता तो उसको जगन्नाथपुरी के मंदिर में रोका नहीं जाता। मुर्मू यदि हिंदू होती तो उसको पार्लियामेंट के उद्घाटन में बुलाया जाता। तुम्हारी मानसिकता को हम जानते हैं। जब वोट पड़े तो सब हिंदू, जब अधिकार की बात आए तो ये जातियों में बढ़ जाते, छोटे हो जाते, नीच हो जाते, बैकवर्ड हो जाते, शेड्यूल कास्ट हो जाते, ओबीसी हो जाते। इस मानसिकता को बदलो। आज ओबीसी पढ़ा लिखा है, तुम्हारे हर पाखंड को जान रहा है, तुम्हारे हर नियम को जान रहा है। और राम मंदिर बन जाने से कौन सा लोगों को रोजगार मिल जाएगा? राम मंदिर बन जाने से कौन से लोगों की भूख मिट जाए? केवल एक जाति का जो वहां पर पुजारी हैं, राम भद्राचार्य जैसे, वो फ्री फंड में दक्षिणा लेंगे, अपना जीविकोपार्जन करेंगे। यदि कॉलेज बने तो वहां से शिक्षित आदमी होगा, यदि हॉस्पिटल बने तो उसका इलाज होगा। उस पर जोर नहीं दिया जा रहा है, मंदिर पर बहुत जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मंदिर में ये बैकवर्ड के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग घंटा हिलाएं और वापस आएं, भिखारी बन जाएं, शिक्षित ना हो, इंजीनियर ना बने और डॉक्टर ना बने, आईएएस ना बने, आईपीएस ना बने, इस देश में हिस्सेदारी में शामिल ना हो। इसलिए आप ऐसा पाखंड कर रहे हैं। ये देश के लोगों, चाहे वो कोई भी मंदिर हो, चाहे कोई भी बुद्ध मंदिर ही क्यों ना हो, मैं देश के लोगों से कहना चाहूँगा, आप मंदिरों में जाना बंद करो, कॉलेजों में जाना शुरू करो, स्कूलों में जाना शुरू करो, अस्पताल बनाओ, शिक्षा संस्थान बनाओ, जिससे जब तुम्हारी बुद्धि को ही कुंठित कर दिया जाएगा, जब तुम्हारे मन को ही दूषित कर दिया जाएगा, तुम्हारा मन ही तुम्हारा पवित्र नहीं रहेगा, कैसे कह सकते हैं कि आप लोग धर्माचार्य हैं?